हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है किरण और मेरे चैनल का नाम है शाइनिंग रेज। तो आप सोच रहे होंगे कि ये रोड पे कहाँ जा रही है। सो गाइज़, मैं निकल रही हूँ लखनऊ टू अयोध्या। मैं लखनऊ से अयोध्या जा रही हूँ, जो कि है 135 किलोमीटर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध धार्मिक नगर है और अयोध्या फैज़ाबाद ज़िले में आता है। रामायण के अनुसार दशरथ अयोध्या के राजा थे। श्री राम का जन्म यही हुआ था। राम की जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अयोध्या हिंदुओं के प्राचीन और 7 पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। कई शताब्दियों तक यह नगर सूर्यवंश की राजधानी रहा। अयोध्या एक तीर्थ स्थान है और मूल रूप से मंदिरों का शहर है। यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और जैन धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे कई सारे ऐसी जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हो। तो मैं आपको आज वही दिखाने वाली हूँ। एक टोटल वीडियो आपके लिए है ये, क्योंकि इसमें आपका एक बजट भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कितने रेट में यहाँ पे घूम सकते हो और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और मील का खर्चा वगैरह सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम निकले हैं हनुमानगढ़ी और मैं लखनऊ टू अयोध्या बाइक से गई थी। सो मुझे 3 to 4 आवर्स लगे थे, क्योंकि हम रुक रुक के वहाँ पे गए थे। सो गाइज़, सबसे पहले हनुमानगढ़ी हम चढ़ने वाले थे, जहाँ पे आपको बाहर ही फूल मालाएँ, प्रसाद वगैरह सब मिल जाता है। बट मैं बोलूँगी कि आप यहाँ का प्रसाद मत लीजिएगा, क्योंकि मतलब उसमें क्या मिक्स होता है, प्योर बेसन का तो ये देते नहीं है और इतना महंगा देते हैं, मैं आपको क्या बोलूँ। तो मैंने यहाँ पे आपको एक सजेस्ट करा है कि आप मिठाई कहाँ से ले सकते हो। तो एक चंद्रा स्वीट्स करके हैं, जो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ। सो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं और हनुमान जी के इस हनुमानगढ़ के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। हनुमानगढ़ी वास्तव में एक गुफा मंदिर है और यह इस मंदिर में चढ़ने के लिए आपको 76 सीढ़ियाँ चढ़ के आनी होती है। तो यहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्ति है वो जस्ट 6 इंच लंबी है, जो हमेशा ही फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। जो पूजा अर्चना यहाँ पे होती है, उसी में आपको जब आप दर्शन लेने जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि मूर्ति 6 इंच की ही है। और इस मंदिर के परिसर में चारों कोनों में परिपत्र गढ़ हैं और इस परिसर में आप देखोगे कि माँ अंजनी व बाल हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी माँ अंजनी के गोद में बालक रूप में लेटे हुए हैं। हनुमानगढ़ी ये प्राचीन मंदिरों में से एक है अयोध्या में और ये सरयू नदी के दाहिने तट पर है और ये सबसे ऊंचे टीले पर स्थित है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने से पूर्व यहाँ पर हनुमान जी के ही दर्शन करना होते हैं। अगर आपको पता ना हो तो आप सबसे पहले हनुमान जी के ही दर्शन यहाँ पे कर लीजिएगा। जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहाँ रहने लगे, इसीलिए इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट रखा गया। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते थे और ये विशाल मंदिर और इसका आवासीय परिसर 52 बीघा में फैला हुआ है। तो आप जब ऊपर एक गुफा की ओर से ऐसे ऊपर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मंदिर इतना ज़्यादा कलरफुल, इतना ज़्यादा आकर्षित है, मन को बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी करता है और परिसर काफ़ी बड़ा है। जब आप एंट्री करोगे एंड देन एग्ज़िट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि दिखने में छोटा दिखता है बाहर से, बट जब आप अंदर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसी के बारे में आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी कि रामनगरी के जीर्णोद्धार के समय महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ 360 मंदिर बनवाए थे और औरंगजेब के समय इसमें से कई तहस नहस हो गए थे। और तहस नहस के बाद 17वीं शताब्दी में हनुमानगढ़ी एक टीला के रूप में विद्यमान था।
यही एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की छोटी मूर्ति की पूजा की जाती थी, जो आज बड़ी मूर्ति के आगे रखी नज़र आती है। तो आप ज़रूर यहाँ पे ठीक से देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और चलिए आपको नेक्स्ट भवन की ओर लेके चलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको बंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो आप थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि आपके हाथ से अगर प्रसाद हो कुछ भी हो तो ये खा लेते हैं, बाकी कुछ करते नहीं हैं। तो शॉपिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको शॉप्स दिखेंगे रोड साइड में ही, जहाँ पे आप कनक भवन, दशरथ महल जब जाओगे तो आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएगी। तो वो अगर आप कुछ ख़रीदारी करना चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो, और मुझे रेट्स भी काफ़ी कम लगे यहाँ पे। चलिए अब आपको दिखाते हैं रामकोट स्थित दशरथ महल, यानी कि दशरथ जी का राजमहल, जिसे आज एक सिद्धपीठ माना जाता है। और मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। महाराजा दशरथ के महल को बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ महल में राजा दशरथ अपने नाते रिश्तेदारों के साथ रहते थे। ये स्थल अब एक पवित्र मंदिर के रूप में है, और आप आगे जाके जब दर्शन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे राम, सीता, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि की प्रतिमाएं यहाँ पे स्थापित हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि बाहर में दिखता कुछ अलग है, बट अंदर एक मंदिर का स्वरूप इसे दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है। तो इसीलिए इसे बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है, बड़ा स्थान कहते हैं लोग। तो चलिए आपको पूरा महल ज़रूर दिखाते हैं। यहाँ पे आपको जूते, चप्पल वगैरह जो भी है आप यहाँ पे उतार के फिर अंदर जाइएगा, क्योंकि अंदर मंदिर है और यहाँ पे कुछ कीर्तन वगैरह भी हो रहा है। माता कौशल्या धन्य है, जिनके 2 पुत्र हुए और दोनों ही अपनी समझे। यहाँ पर माता सुमित्रा ने आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद देकर के कहती है, पुत्र अब तुम जाओ। इधर राम जी, माता सीता को वस्त्र दिया जाता है। आज से तापस वेश विशेष उदासी जाना है। तो माता सुमित्रा क्या करती है, कौन ऐसा बोलेगी। माता सुमित्रा गाइस यहाँ पे है दशरथ जी का राजमहल, और यहीं से अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे कनक भवन दिखेगा, जहाँ पे अब हम आपको लेके जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो हनुमानगढ़ी, राजमहल और अभी कनक भवन, तो इनके जो डिस्टेंस है जस्ट 100 मीटर की दूरी पे ही है। तो आप पैदल चल के भी जा सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, तो ऐसे बाइक्स, गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, क्योंकि सैटरडे संडे था, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। तो आपको ज़्यादा चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस 100 मीटर की दूरी पे ही आपको सारी भवन, महल देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आपको अभी कनक भवन के दर्शन कराते हैं। तो कनक भवन ये सीता जी को मुँह दिखाई में दिया था माता कैकेयी ने, और ये काफ़ी बहुत बड़ा है महल, जो भवन है वो। तो चलिए आपको दिखाते हैं और इसके बारे में भी आपको बहुत कुछ बताते हैं। तो ये मंदिर बाहर से ही जितना सुशोभित है, अंदर से ही उतना ही सुंदर मंदिर है ये। पहले ये राम जी का और सीता जी का निजी भवन हुआ करता था, बट अभी ये मंदिर के रूप में है। और अंदर की जो राम जी की मूर्ति है वो इतनी ज़्यादा सुंदर है, मतलब कुछ अलग ही प्रसन्नता हो रही थी देख के। तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कनक भवन। जितना बाहर से नक्शी हुआ है उतना ही अंदर से भी ये उतना ही सुंदर है। तो
इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में तो प्राचीन मंदिरों और सिद्ध स्थानों की कोई कमी तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर, भवन, महल है जिनका सीधा संबंध श्री राम जी से रहा है। और उसी में से एक है ये प्राचीन कनक भवन, जिसका निर्माण जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है और विशाल प्रांगण में ये बना है। तो इस महल का स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये इतना बारीक काम में किया गया है। इस भवन के बारे में एक कथा प्रचलित है कि कनक भवन राम विवाह के बाद, जैसा कि मैंने आपको बोला, कैकेयी माता ने सीता जी को मुँह दिखाई दिया था और जिसे भगवान राम और सीता जी ने अपना निजी भवन बना लिया था। उस समय का ये भवन 14 कोस में फैला अयोध्या नगरी में सबसे दिव्य और भव्य महल था। गाइस, अभी टाइम है खाने का और हम बैठे हैं चंद्रा मारवाड़ी भोजनालय में, जहाँ पे हमने चंद्रा भोजनालय की जो स्पेशल थाली है 150 रुपीज़ की वो मंगाई है, जिसमें 2 सब्जी है, अचार है, सैलड है, दही है, एक लच्छा पराठा है और रोटी अभी लगने वाली है जो तवा रोटी बन के आने वाली है, और मिठाई भी है इसमें। तो एक बढ़िया सा खाना आपको यहाँ पे मिल जाता है जस्ट 150 रुपीज़ में। आपको 200 के अंदर ही सब खाना अच्छे से मिल जाता है। तो ये मटर पनीर है और लच्छा पराठा है। टेस्ट तो अच्छा है बट थोड़ा नमक ज़्यादा है, क्योंकि मुझे नमक कम लगता है। लेट्स ट्राई। दाल बहुत बढ़िया बनी है। सो गाइज 150 रुपीज़ में आपको सब कुछ मिल जाता है, तो ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं। चलिए हम खाना एंजॉय करते हैं, मिलते हैं आगे आपको। सो गाइज अभी हम हैं होटल में, और मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपको गेस्ट हाउसेस एंड होटल्स वगैरह मिलते हैं वो 1000 तक के मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कोई 3 स्टार 5 स्टार होटल्स नहीं है। तो ये बेसिकली मैं आज जो हूँ यहाँ पे ओयो का गेस्ट हाउस है, वहाँ पे आए हैं, और यहाँ का जो 2 एडल्ट्स के लिए रूम मिला है हमें, वो 899 रुपीज़ में मिला है, प्लस ये AC रूम है। सो एक अच्छा सा रूम आपको 1 नाइट स्टे के लिए अच्छा सा मिल जाता है। सो फैमिली के साथ आ रहे हो, फ्रेंड्स हो, सो आपका अच्छे से यहाँ पे स्टे हो जाता है। बाकी तो टेम्पल्स वगैरह पास में ही होते हैं, सो सब कुछ एक फर्स्ट क्लास हो जाता है। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो ये रूम है और एक आपके बजट में ही आपको रूम मिल जाता है। सो मिलते हैं आपको अगले। चलिए अब हम निकलते हैं राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए। जैसा कि आपको पता है राजा राम का जन्म स्थान है ये, और जिन्हें भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। राम जन्मभूमि ये असावा राम मंदिर के एग्जैक्टली राइट हैंड साइड से स्ट्रेट जाने पे आपको मिलेगी, और वहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं है, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया है। तो यहीं से आपको जाना होता है। गाइज अभी हम हैं असावा राम मंदिर में, और एग्जैक्टली इसी साइड में अगर आप जाओगे यहाँ से तो आपको राम जी के जन्मभूमि जो है वहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी, जहाँ पे फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है। इवन आपकी वॉच भी वहाँ पे आपको लेके जाना अलाउ नहीं है, इसीलिए हम कुछ भी आपको दिखा नहीं पाए। बट आप यहाँ पे आओगे तो वहाँ पे ज़रूर जाना, क्योंकि अभी मंदिर का काम चल रहा है, और जो राम जी की मूर्ति है वो एक छोटे से मंदिर में और बहुत अच्छे से फ्लावर के साथ वहाँ पे स्थापित की गई है, जो मन को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करता है। आप यहाँ पे आओगे और दर्शन ज़रूर करोगे, क्योंकि आपके मन को ना, मैं क्या बोलूँ, बहुत शांति मिलेगी। तो अभी मैं आपको वो तो नहीं दिखा सकती, बट अभी हम असावा राम मंदिर में जा रहे हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। चलिए चलते हैं।
आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे कि पंचमुखी महादेव जी, काशी विश्वनाथ जी, सप्तशृंगी, तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर स्थापित किए गए हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से राइट हैंड साइड से आके लेफ्ट हैंड साइड तक के आप दर्शन करके बाहर जा सकते हो। काफ़ी पीसफुल सा एटमॉस्फेयर भी होगी यहाँ। संचित कर ही दिया। ओम जय सरयू माता, ओम जय सरयू माता। रामायण के अनुसार भगवान राम ने इसी नदी में प्रवेश कर जल समाधि ली थी। उत्तर रामायण में उल्लेख मिलता है कि भगवान राम के सरयू में जल समाधि लेने पर शिवजी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे। क्रोधित होकर शिवजी ने सरयू को श्राप दे दिया, तुम्हारे जल में कोई भी स्नान नहीं करेगा। सरयू इस श्राप से आहत होकर शिव के शरण में पहुंची और बोली कि मेरे जल में भगवान के जल समाधि लेने में मेरा क्या अपराध है? ये तो पहले से ही विधि लिखित था, विधान बना हुआ था। शिवजी सरयू के तर्क से शांत हुए और कहा कि मेरा श्राप व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे जल में स्नान करने से पाप नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारे जल का प्रयोग पूजा में नहीं होगा। तो इस तरह की ये छोटी सी कहानी मैंने आपके साथ शेयर करी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एक नागेश्वर नाथ जी का मंदिर भी है और कहा जाता है कि नागेश्वर नाथ मंदिर को भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था और यही एकमात्र मंदिर है जो विक्रमादित्य के काल के पहले से है। तो यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, मॉर्निंग के 6 बजे थे, बट फिर भी ऐसा लग रहा था 9-10 बजे है। पुराणों में वर्णित है कि सरयू भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई है। आनंद रामायण के यात्रा कांड में उल्लेख है कि प्राचीन काल में शंखासुर दैत्य ने वेदों को चुराकर समुद्र में डाल दिया और स्वयं भी वहां छिप गया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर दैत्य का वध किया और ब्रह्मा जी को वेद सौंपकर अपना वास्तविक रूप धारण किया। उस समय हर्ष के कारण भगवान विष्णु की आंखों से प्रेमाश्रु टपक पड़े। ब्रह्मा जी ने उस प्रेमाश्रु को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। इस जल को महापराक्रमी वैवस्वत महाराज ने बाण के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला। यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। अयोध्या की गलियों में से गुजरेंगे तो आपको कई ऐसी पुरानी इमारतें देखने को मिलेगी जो काफ़ी समय से वहाँ पे है और वहाँ का जो रहन सहन है अभी भी उसी की तरह है। मतलब छोटे छोटे घर में लोग रहते हैं और आगे छोटी छोटी दुकानें आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे राम जन्मभूमि का, जैसे कि मैंने आपको बोला कि काम चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी बड़ा होने वाला है वहाँ पे और बड़े पैमाने पे चल रहा है। तो राम जन्मभूमि का जो दर्शन लेने का रास्ता है वो 1.5 से 2 किलोमीटर तक के चलता है। मतलब आपकी 2 से 3 बार ही चेकिंग होती है वहाँ पे, उसी के बाद आपको एंट्री मिलती है और वहीं से आपको आगे भी 1 किलोमीटर तक आगे चल के फिर बाहर आना होता है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको पत्थर कटिंग जहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये पत्थर कटिंग है और जो भगवान राम जी का मंदिर बन रहा है उसी में यूज़ हो रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी स्थापित किया गया है। इसके अंदर अभी मैंने आपको बेल भी दिखाई है, वो मंदिर में ही लगने वाली है। और ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये सारे ही जो टेम्पल अभी बन रहा है राम जी का उसी में यूज़ होने वाले हैं। और इस पत्थर पे, सारे पत्थरों पे नंबरिंग की गई है ताकि ये नंबर के हिसाब से वहाँ पे ले जाए जाए। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे पत्थर थे, लेकिन वहाँ पे जो गार्ड से उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे पत्थर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ऑलरेडी ले जा चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़े कम बचे हैं। बट आप देख सकते हो कि यहाँ का जो जितने भी पत्थर है उनका जो काम हुआ है, जो नक्शे हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा बारीकाई से हुआ है।
और ये जो भी पत्थर है ये राजस्थान से या अलग देश विदेशों से लाके यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। तो मंदिर तो श्रद्धालुओं के लिए 2023 में ओपन होने वाला है, तो आप वहाँ पे दर्शन तब ज़रूर कर सकते हैं। तो अभी तो आप फ़िलहाल ये यहाँ पे जो पत्थर कटिंग चल रहा है और जो यहाँ पे काम हो रहा है ये आप देख सकते हो, नंबरिंग के हिसाब से हो रहा है। बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि लोगों ने यहाँ पे खुद के नाम भी लिख के रखे हैं, कुछ में तो कुछ भी लिख के रखा है, मतलब कुछ सेंस है ही नहीं ऐसा लग रहा है लोगों को। कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी लिखा के चले जाते हैं, कुछ समझ है ही नहीं उनको। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये भगवान जी के मंदिर में यूज़ होने वाले पत्थर हैं। और जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण यहाँ पे होने वाला है, जो 2023 श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। और एक बात पता चली है कि मंदिर का ढांचा राजस्थान से लाए गए बंसी पहाड़पुर के पत्थर और मार्बल से बनाया जाएगा। मंदिर के निर्माण में स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा और मंदिर का जो परकोटा होगा यानी कि जो परिसर होगा उसके लिए जोधपुर पत्थर इस्तेमाल करने का निर्णय किया गया है। और बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी टेम्पल्स है जो आपको अयोध्या में देखने को मिलेगी। मतलब एंट्री करते ही आपको एक मंदिर वाली फीलिंग, एक आस्था वाली फीलिंग, भक्ति वाली फीलिंग आपको आने वाली है। तो डेफिनेटली आप एक बार ज़रूर जाइएगा अयोध्या में। और आपका बजट भी पर पर्सन 2000 के अंडर ही होने वाला है। सो एक बजट के अंडर होने वाली ट्रिप है। सो एक बार आप ज़रूर जाइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।